हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिब की प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। जैसे हमारी ये रिब है, इनकी रिब्स में प्रोग्राम कैसे बनाएंगे कि हमारी ये रिब्स बिल्कुल स्ट्रेट में चले। अगर हम कौन से जेट के प्रोग्राम चलाएंगे, क्या होगा, हमारा टूल यहाँ से अगर डिग्री है तो ये इधर अंदर को जाएगा। तो इसके लिए हमारे इसमें टूल पाथ की रिब से अलग सा एक ऑप्शन है, रिब मशीनिंग। तो रिब मशीन के प्रोग्राम के बारे में आज आपको बताऊंगा। और इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ, हमारा पैटर्न कैसे बनाएंगे, और इसमें एक ऑप्शन है सरफेस का यूज कैसे करेंगे। और उसके बाद हमारे स्टाइल में चार तीन ऑप्शन है, सेंटर, वॉल, वॉल और सेंटर और वॉल। इनका यूज कैसे करते हैं, प्रोग्राम को सेंटर में कैसे चलाएं, वॉल पे चलाएं और दोनों जगह कैसे चलाएं। उसके बाद यहाँ ऑफसेट में है, हमारे प्रोग्राम को मर्ज में चलाएं या ऑफसेट अप फ्लोर, इन सब के बारे में कंप्लीट आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिप के प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पैटर्न बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पैटर्न पे जा रहा हूँ, कर्वेटर। यहाँ से मैंने एक पैटर्न चूज किया है। अभी फिलहाल मैं इस वाली पॉइंट से ले रहा हूँ पैटर्न। आप सेंटर में भी बना सकते हैं, लेकिन सेंटर में डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो मैं अभी केवल यहीं से ले रहा हूँ इसको, इस वाले डिस्टेंस से। या एक पैटर्न हमारा ये बन गया। अब मैं इसको अभी यहाँ पे एक पैटर्न और यहाँ से क्रिएट करता हूँ मैं दूसरी रिप के लिए। तो यहाँ पैटर्न पे गया मैं, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक हमने एक पैटर्न और बना लिया। मैंने यहाँ पे ओके किया। तो हमारे दो पैटर्न बन चुके हैं हमारे अलग अलग। तो हम इसका डिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ मेजर पे जा रहा हूँ, लाइन वाले ऑप्शन में। मैं इनके रिप्स के बीच का डिस्टेंस चेक कर ले रहा हूँ, हमारा डिस्टेंस कितना है। ये हमारा 12 एम का डिस्टेंस। तो हम इसको पैटर्न को सेंटर में लाने के लिए 6 एम और ऑफसेट कर देंगे। और ये जो पैटर्न है, इसको भी क्या कर रहा हूँ, एडिट पे जाऊँगा और ट्रांसफर में यहाँ पे मूव कर दे रहा हूँ। तो एक्स तो 0 पे रहेगा हमारा, और वाई को -6 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो जैसे मैंने इंटर किया, ये हमारा पैटर्न सेंटर में आ गया। ओके कर दिया मैंने। अब इस पैटर्न को आप यहाँ से लीनियर भी मार सकते हो। यहाँ जाएंगे पैटर्न में, एडिट और ट्रांसफर में जा रहे हैं। ट्रांसफर पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मल्टीपल ट्रांसफर। मल्टीपल ट्रांसफर पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस चेक करना है, हमारे इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ मेजर पे जा रहा हूँ मैं, लाइन में ये डिस्टेंस चेक करता हूँ, हमारा डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस हमारा 13 है। मतलब कि हमारा यहाँ से सेंटर में आने के लिए 6 एम ये और 6 एम ये, तो 12 हो गए हमारे, प्लस ये 13, तो 25 एम हमारा इस सेंटर पे आने के लिए हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, एडिट, ट्रांसफर, मल्टीपल मूव में। तो अब हमारा ये एक्स का डिस्टेंस तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, हमारा डिस्टेंस रहेगा वो 25 रहेगा। 25 रहेगा, और लाइनें हमारी कितनी रहेंगी, 5। यहाँ पे मैंने एक डाला, हमारी ये वाई की लाइन। देखेंगे हमारी ये 5 लाइनें यहाँ पे बन गई ऑटोमेटिक। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दी। तो हमारी ये 5 लाइनें बन चुकी है। तो नॉर्मली इससे क्या करेंगे, इसको हम ऐड करके भी चला सकते हैं। यहाँ से एक बात कंट्रोल के साथ इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी ये दोनों लाइनें बन जाएंगी। तो अभी मुझे 2 ही लाइन पे प्रोग्राम करना है मान लो, तो मैंने ये 2 लाइन ही ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा ये पैटर्न था साइड वाला। तो इसको भी ऐसे हम मूव कर लेंगे, यहाँ पे एडिट में जाएंगे, ट्रांसफर, मूव। तो हमारा ये डिस्टेंस 6 एम है, तो इसको कर रहा हूँ माइनस में 6 एम, एंटर। ये देखेंगे हमारा पैटर्न ये सेंटर में आ गया। तो मैं इस वाले पैटर्न को भी इसमें जोड़ दे रहा हूँ, हमारे जो पैटर्न है। तो हमारा ये पैटर्न बन चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हमारा पैटर्न ये नीचे को है, तो इसको ऊपर लाना है, क्योंकि टॉप पे लाना है। तो यहाँ पे जाएंगे, पैटर्न पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट, और यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारा पैटर्न टॉप पे आ जाएगा। और हमारा पैटर्न यहाँ पे बन गया। अब चलते हैं हमारा टूल पाथ के, रिब में ऑप्शन है रिब मशीनिंग। मैंने यहाँ पे इसको ओके किया। ये हमारा रिब का
स्ट्रेटेजी खुल के आ गई है। तो सबसे पहले वर्क प्लान हमने जो बनाया वो चूज कर लिया, ब्लॉक यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हो गया। तो आ जाएंगे टूल पे, टूल पे हमारी ये 12 की रिप्स अभी नापा था मैंने, तो यहाँ पे हम इसको 11.9 डाल दें ताकि हमारा टूल चल जाए। हम चलाएंगे टूल, टूल तो चलाएंगे हम 12 का ही, लेकिन 11.9 डाल दो या 95 98 डाल दोगे तब भी हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। इसके बाद हम जा रहे हैं इसमें रिप्स में। रिप में हमारा क्या ऑप्शन है, रिप में पहले हमारा इसमें पैटर्न जो हमने एक नंबर ये पैटर्न बनाया है, ये चूज कर लिया। उसके बाद हमारे इसमें सरफेस का ऑप्शन, हमें सरफेस बताना पड़ेगा हमारी कौन सी सरफेस है, क्योंकि इसको बताना पड़ेगा कि प्रोग्राम कहाँ पे चलाना है। इसमें रिप बहुत सारी है, तो हमें रिप पे जाएंगे, हमारा दो ऑप्शन है यहाँ पे, मैनुअल एक सेलेक्ट कर लो आप यहाँ से, उसको चूज करके आप चला सकते हो, या ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक कर लो, जहाँ पे रिप होगी हमारा ऑटोमेटिक सरफेस सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे ओके कर लिया, हमारा सरफेस सेलेक्ट हो गई। अब इस स्टाइल में हम सेंटर ही रखते हैं, क्लियरेंस बाद में बताता हूँ। तो ये हमारा पहले एक बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल से समझाता हूँ मैं। ये हमारा स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन यहाँ पे मैं अभी 1 M का दे रहा हूँ ताकि हमारा प्रॉब्लम जल्दी बन जाए। अभी देखेंगे हमारा टूल क्या है, तो ये अंदर को है, तो यहाँ पे जाएंगे रैपिड में, वन क्लियरेंस में, यहाँ पे मैं, ये हमारा माइनस में जा रहा है, जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा हमारा टूल ऊपर आ जाएगा। ये देखो, मैं एक बार इससे प्रोग्राम को कैलकुलेट कर, ये भी प्रोग्राम हमारा बनने में टाइम ले रहा है। अगले वाले कैलकुलेट करूंगा तो मैं एक पैटर्न को डिलीट कर दूंगा, तो देखेंगे ये हमारा पैटर्न पे रिप पे प्रोग्राम हमारा ये बन चुका है। अच्छा, हमारी रिप है जैसी प्रोफाइल है। अगर इसमें हम क्या कौन से जेड के प्रोग्राम दिलाते तो हमारा टूल इधर इनसाइड में जाता, जहाँ से अंदर को जाता, या वैसे पैटर्न पे प्रोग्राम चलाते तो पैटर्न पे क्या करता है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल पूरा पहले इस वाली ए से बिल्कुल सीधे में जाता है। लेकिन ये प्रोग्राम जहाँ पे हमारा रिव है सेम प्रोफाइल में, अगर यहाँ पे हमारा कम डिस्टेंस है तो कम टूल पाथ चल रहा है यहाँ पे। ये देखें, अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस हमारा जितना उसी हिसाब से टूल हमारा यहाँ पे पूरा टीमने के बाद उड़ जा रहा है। तो रिप मशीनिंग की इसी स्ट्रेटेजी से हमारा यही हो जाए कि टूल पाथ हमारा ज़्यादा उठ के नहीं चलेगा, जहाँ पे रिप होगी हमारा वहीं पे प्रोग्राम बनाएगा। अब रिप मशीनिंग में जा रहा हूँ दोबारा से मैं। अभी इनमें इसमें सेंटर लिया था, स्टाइल में देखेंगे हमने सेंटर में, हमारा टूल सेंटर में चल रहा है। अगर हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वॉल पे भी चला सकते हैं। वॉल पे हमारा टच करते हुए प्रोग्राम चलेगा। मैं यहाँ पे वॉल ले रहा हूँ और कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसका एक पैटर्न मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है कैलकुलेट होने में। अब मैं यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब वॉल पे इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा टूल का डाया उतने, अगर मैं छोटे टूल का डाया एक बार मैं लेके बनाता हूँ, इसमें मान लो मैंने यहाँ पे 6 का टूल ले लिया, 6 के एंड में ले लिया और कैलकुलेट किया, तो देखेंगे हमारा प्रोग्राम वॉल पे भी चल रहा है। जो हमारी वॉल है पैटर्न से हट के रिप के वॉल में चल रहा है, हमारे 12 की रिप से मैंने 6 का टूल चलाया तो प्रोग्राम हमारा दोनों साइड में चल रहा है। अब हमें प्रोग्राम को अगर सेंटर में भी चलाना हो, अभी मैंने यहाँ पे सेंटर वॉल दोनों चूज कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम सेंटर में चलेगा और वॉल पे चलेगा। मैं यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखेंगे हमारे इसमें तीन तीन बार हमारा टूल लाइन जनरेट हुआ है, तीन पाथ में चल रहा है, वॉल पे भी चल रहा है दोनों, सेंटर में। तो यहाँ पे स्टाइल में अगर सेंटर में चलाना है, 12 के टूल से एक बार फिनिश करना है तो 12 का चला सकते हैं। अगर आपके पास कम टूल है, मान लो 6 का है, तो वॉल वॉल पे चलाते हैं 2 बार में चला सकते हैं।
अगर आपके पास उससे भी कम टूल है तो वॉल और सेंटर तीनों में चलाना है तो आप यहाँ से इसको चेंज करके भी 4 का टूल भी चला सकते हैं। तो ये हमारा इसमें स्टाइल में तीनों ऑप्शन है, सेंटर, वॉल और सेंटर। उसके बाद इसमें हमारा ऑप्शन है नेक्स्ट क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है कि यहाँ पे ये शो कर रहा है अगर हमारी इस प्रोफाइल से, हमारी ये प्रोफाइल है, यहाँ से प्रोग्राम चल रहा है इसको और ऊपर से चलाना है, तो पहला कट वो स्टार्ट करे तो वहाँ क्लियरेंस में डाल देंगे हम जितना ही। मैं एक बार यहाँ पे ब्लॉक को इसे 1 एम ऊपर कर रहा हूँ, तो क्लियरेंस में यहाँ पे मैंने डाल दिया कि हमारा प्रोग्राम 1 एम ऊपर से चलना स्टार्ट हो। कट में थोड़ा कम करता हूँ और कैलकुलेट, ये देखेंगे हमारा टूल अब ऊपर से जनरेट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ क्लियरेंस में मैंने 1 एम डाल दिया है। तो क्लियरेंस का ये यूज है कि अगर हम यहाँ पे जितना डाल देंगे डिस्टेंस, हमारा वो मॉडल से ऊपर प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा। अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक है तो वहाँ से क्लियरेंस में डाल के आप टूल को ऊपर से कट लेते हुए आ सकते हो। इसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है ऑफसेट अप। ऑफसेट अप कैसे यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें हमारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, मर्ज, ऑफसेट अप, फ्लोर ओनली और कॉन्जेंट। तो ये तो हमारे जो चारों यूज होते हैं। अगर हम मर्ज में चलाएंगे तो क्या होगा, अगर जैसी हमारी प्रोफाइल होगी, मान लो हमारी प्रोफाइल इस शेप में है, जैसे कि ये प्रोफाइल है हमारी, तो प्रोग्राम हमारा चलेगा, उठेगा नहीं। अगर हमने मर्ज लिया है यहाँ पे, मर्ज को चूज किया है, तो हमारा प्रोग्राम उठेगा नहीं, वहीं से चलता रहेगा। सेम प्रोफाइल भी ऑटोमेटिक नीचे को हो जाएगा, फिर उठेगा। और अगर ऊपर की प्रोफाइल होगी तो ऊपर साइड चलते हुए चला जाएगा। ये हमारा मर्ज में ऑप्शन होता है, जो मर्ज का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑफसेट अप। ऑफसेट अप तो क्या है कि इसमें हमारा प्रोग्राम यहाँ से चलना स्टार्ट होगा लेकिन कट जाएगा ऑटोमेटिक ही। अगर हमारे पास आगे मटेरियल नहीं रहेगा तो वहाँ से हट जाएगा, उठ के जाएगा दूसरी साइड में। लेकिन आगे अगर आपको ऊपर की साइड ऊपर मटेरियल मिलता है या हमारा ड्राफ्ट रहता है, टूल हमारा ऑटोमेटिक यहीं से हल्के से ऊपर उठ के जाएगा। ये हमारा ऑफसेट, अगर अप की साइड में होगी प्रोफाइल तो हमारा टूल हमारा ऊपर को उठेगा फिर चलते हुए जाएगा। अगर आप ऑफसेट अप का यूज करते हैं तो ऐसे चलता है। फिर इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन है कॉन्सेंट जेट। कॉन्सेंट जेट क्या है कि कॉन्सेंट जेट के तरीके से चलता है, हमारा जहाँ पे स्टॉक होगा, मॉडल होगा, वहीं पे ही चलेगा। अदरवाइज उठ के दूसरी साइड जाएगा, फिर काम करना स्टार्ट होगा। कॉन्सेंट जेट की तरह काम करता है। उसके बाद हमारे इसमें चौथा ऑप्शन है फ्लोर ओनली। फ्लोर ओनली में क्या, टूल हमारा एक बार नीचे जाएगा और काम करते हुए सीधा उठेगा और कंप्लीट कर देगा। तो ये हमारे चारों ऑप्शन हैं, कॉन्सेंट, मर्ज, ऑफसेट और फ्लोर ओनली। कॉन्सेंट में हमारा कॉन्सेंट के तरीके से प्रोग्राम चलता है। मर्ज में हमारा टूल उठेगा नहीं, एक बार ही टूल चलते हुए जाएगा और प्रोग्राम कंप्लीट करेगा। ऑफसेट में प्रोफाइल की अकॉर्डिंग ही ऊपर को चला जाएगा और यहाँ पे फ्लोर ओनली में केवल एक बार ही चलेगा। तो ये हमारे चारों ऑप्शन है इसमें। जो मर्ज में क्या होगा, हमारा टूल मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, मर्ज होके चलेगा। ये देखो, अब हमारा टूल ये उठेगा नहीं, इसकी एक एक पॉइंट ज्वाइन है इसके पास। और ऐसे ही हमारा कॉन्सेंट जेड का है, अगर कॉन्सेंट जेड चलाते हो तो क्या होगा कि हमारा कॉन्सेंट जेड के तरीके से काम चलेगा, लिंक ऑटोमेटिक उसकी ज्वाइन रहेंगे दोनों में आपस में। ये देखो, यहाँ से उठा टूल, फिर नीचे गया ये काम किया, फिर नीचे गया ये काम किया। तो कॉन्सेंट जेड के तरीके से काम करता है। अगर इसमें आप फ्लोर ओनली ले लोगे तो हमारा टूल केवल एक पाथ में चलेगा, वो नीचे जाएगा सीधा, ये एक पाथ में चल रहा है। हमारा इसमें जो चारों ऑप्शन है, मर्ज, ऑफसेट, फ्लोर ओनली, मेरी आप समझ गए होंगे कैसे यूज करते हैं। अगर आपने मर्ज लिया है तो जुड़े रहेंगे प्रोग्राम एक साथ ही, कौन सा जेट की तरह चलेगा या फ्लोर ओनली में चलेगा। और ऑफसेट में सेम जैसी प्रोफाइल होगी हमारा वैसे काम करता है। अब हमारी कट डिस्टेंस, क्लाइम, एनी कंडेंसेशन, अपफिल और पैटर्न, ये हमारे इस पे डिटेल में वीडियो में डाल चुका हूँ, पहले ही आप उसको जाके देखिएगा। उसके बाद इसमें ऑप्शन है मशीन टूल टेपर एंगल। अगर इसमें मान लो हमारा यहाँ पे रिब में टेपर होती है,
हमारे रिब में अभी टेपर होती है, कोई इस शेप में होती है, वी शेप में। तो हम इस यहाँ पे ये जो टेपर में चलाते हैं उसकी टोलेंट डालते हैं फिनिशिंग की, हमें कैसे चलाना है। यहाँ पे इसमें टेपर में अगर रिब है आपकी तो वहाँ से इसका टोलेंट डाल के फिनिशिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे थिकनेस है। टूल में अगर यहाँ पे अगर छोटा टूल चला रहे हैं तो साइड में फिनिश करने के लिए थिकनेस डाल के भी चला सकते हो। उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन मैक्सिमम स्टेप डाउन कट कितना दे के चलाना है, ये हमारा हो जाएगा। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हमारा वही थिकनेस है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट डाल दूंगा तो हमारा रिप थिकनेस में यहाँ पे पॉइंट डल जाएगा, तो ये हमारे थिकनेस सेम काम करती है। तो रिम मशीनिंग की हमारा जो टूल स्ट्रेटेजी है इसे मैंने सारे डिटेल में बता दिया, इसका यूज कैसे करते हैं। पहले पैटर्न बनाएंगे, फिर सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेंटर वॉल और सेंटर वॉल जैसे आपको प्रोग्राम को चलाना है, सेंटर पे चलाना है तो सेंटर चूज करेंगे, वॉल में चलाना है तो वॉल को चूज करेंगे। ऑफसेट में हमारे टूल को जैसे आपको कॉन्सेंट्रेट चलाना है या मर्ज चलाना है उस तरीके से आप चला सकते हैं। इसके बाद हमारा रैपिड मूव है, यहाँ पे हम एक नंबर एक प्लान चूज कर लेंगे। ये हमारा चूज हो गया। मूव क्लियरेंस टूल हमारा पहले कहाँ आके रुके डिस्टेंस और क्लियरेंस डाल देंगे। इसके बाद लिंक में क्या है, लिंक में हम यहाँ पे स्टेप डाउन फर्स्ट चॉइस में रखेंगे, सेकंड में स्किम रखेंगे और थर्ड में स्किम रखेंगे। ये लिंक का इसमें बढ़िया, अगर आपको ये रोल ये अच्छे से समझना पड़ेगा वरना टूल हमारा आउट उठ के चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।